हे गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू ट्रेडिंग सेंस डेटा ट्रेडिंग। काफ़ी दिनों बाद हम लोग यूट्यूब का वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हम कुछ ऑप्शंस का लाइव डेटा ट्रैकिंग के लिए काम कर रहे थे, एज वेल एज कुछ लाइंड अप 1-to-1 कोर्स के लिए स्टूडेंट्स भी है, इसीलिए उनको भी टाइम देना होता है और उनको भी सिखाना ज़रूरी है। तो इसलिए हम यूट्यूब वीडियोस मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो वापस से हम लोग जितना पॉसिबल हो सके हम यूट्यूब वीडियोस क्रिएट करते रहेंगे, ताकि आप लोगों को सीखने को मिलता रहे, आप लोग भी ट्रेडिंग से पैसा बना पाओ। तो चलिए देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी ने क्या ट्रेड किया है। हम पहले इसको चार्ट को डेली चार्ट में कन्वर्ट कर लेते। हम जो देख रहे हैं कि अक्टूबर महीने से जो निफ्टी का जो पैटर्न बनते आ रहा है, ऊपर से नीचे वापस थोड़ा पुल बैक, वापस वो पुल बैक, फिर से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर थोड़ा पुल बैक। ये जो पैटर्न है ये सप्लाई जोन का पैटर्न है। हम कई दिनों से, मतलब जब से हम लोग वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, हम सप्लाई जोन में ही है। हम लोगों ने वीडियो स्टार्ट करना चालू किया तब से निफ्टी सप्लाई जोन में है, और ये हमेशा हम लगातार बातें करते आ रहे हैं। तो क्या अभी सप्लाई जोन टूट गया है या अभी यहाँ से बॉटम आउट हो चुका है? तो एफआई का कैश का नंबर जो है वो देखते हुए तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी भी सप्लाई जोन टूटा हुआ है। एज वेल एज डेटा में भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखा रहा है कि सप्लाई जोन टूटा हुआ है। तो वापस से हम लोग यही जर्नी, मतलब ये पैटर्न सेम रिपीट कर रहे हैं। ग्लोबल इंडेक्सेस में भी यही रिपीट हो रहा है। अब जो ये बॉटम बना है, हम वापस से ऊपर चले जाएंगे, कितना ऊपर तक चले जाएंगे, या यहीं से नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे, या ये जो गैप क्रिएट हुआ है यहाँ जाके वापस से क्रिएट नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे, ये देखने वाली चीजें है। वो डेटा से हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। और जो रिसेंटली जो बॉटम बनाया हुआ है 15,200 15,400 के बीच में, यहाँ पे पोजिशनल बाइंग स्टार्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। आप लोगों के साथ वो शेयर करना पॉसिबल नहीं हुआ, पर अभी भी टाइम नहीं गया है। अभी भी हम लोग बॉटम से 500-600 पॉइंट ही दूर है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो वापस से आप लोगों को डिप मिलेगी। आज नहीं, इस महीने नहीं, जुलाई महीने में मिलेगी, पर डिप मिलेगी। उस वक्त आप आपके पोजिशनल बाइंग स्टार्ट कर सकते हो। अल्टीमेटली हमारा ड्रीम लेवल जो है वो इसके आसपास है, जो करीबन 14,000 14,500 के आसपास आता है। हम लोग एक बार देख लेते हैं कि एग्जैक्ट क्या नंबर आता है। एक मिनट। ये 14,200 का लेवल है। यहाँ पे हम लोग एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी आ जाए, या फिर पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने के लिए यहाँ तक भी आ जाए। पर वो कब आएगा, वो डेटा सेटअप ही हमें टाइम टू टाइम अपडेट करता रहेगा। अब चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने कैसा सिचुएशन बनाया है। अब आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी ने जो मार्च महीने में लो बनाया हुआ है, ये वाला लो, ये बैंक निफ्टी ने लो अभी भी इस ड्रॉप में भी ब्रेक नहीं किया है। जबकि निफ्टी जो मार्च महीने में लो था वो निफ्टी का ये लो था, और निफ्टी ने वहां से भी अच्छा खासा 500 पॉइंट का ड्रॉप दिया है, पर बैंक निफ्टी वहां से नीचे नहीं गिरा है। इसका क्लियरली मतलब है हम कई दिनों से हम बैंक निफ्टी पे बुलिश है, पर निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसीलिए बैंक निफ्टी भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अदरवाइज बैंक निफ्टी में पोटेंशियल बहुत अच्छा है। पिछले 2 साल से बैंक निफ्टी ने परफॉर्म ही नहीं किया है। मैं 2 साल से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये जो लेवल है ये प्री कोविड लेवल है, ये कोविड फॉल है। अब भी हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी प्री कोविड लेवल के आसपास ही है, यानी 2020 में जहां पे बैंक निफ्टी था वहीं पे 2022 में भी है। तो 2 साल में बैंक निफ्टी ने कुछ भी परफॉर्म किया ही नहीं है। ओके, बैंकिंग स्टॉक्स में कुछ प्राइवेट बैंक्स ने परफॉर्म किया है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक ने नहीं ज्यादा किया है, पर कोटक ने किया है, आईसीआईसीआई बैंक ने किया है, एक्सिस बैंक ने भी ऑलमोस्ट कोविड लेवल के आसपास ही एक्सिस बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है, पर वाइस वर्सा उसके अगेंस्ट में इंडसइंड बैंक ने अंडर परफॉर्म किया है, आरबीएल बैंक ने अंडर परफॉर्म किया है। कई सारे गवर्नमेंट बैंक है जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया है। उसको चल देखते हुए बैंक निफ्टी ने ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। तो आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी के लिए अच्छे दिन आने की
गुंजाइश लग रही है। चलिए हम लोग थोड़ा सा एक हफ्ते भर का ये मंथली एक्सपायरी का व्यू एज वेल एज जुलाई महीने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए ये थोड़े जानने की कोशिश करते। सबसे पहले चलते हैं हम लोग कैश के डेटा में क्या हुआ है वो देखने की कोशिश करते। कैश में हम लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि एफआईआई पिछले कई दिनों से लगातार 31 मई से लेके अभी तक एक भी दिन ऐसा नहीं है कि एफआईआई ने बाइंग की है। 30 मई को हल्की सी बाइंग की थी। हम लोग अगर पिछला भी ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो एफआईआई के नंबर्स आपको मेजोरिटी ऑफ द टाइम रेड कलर में ही दिखेंगे यानी सेलिंग में ही दिखेंगे। अब जो सेलिंग का नंबर है वो कांस्टेंट टाइप वाला है, यहाँ से ज्यादा फॉल वाला कैश नंबर नहीं दिख रहा है। और उसके कंपैरिजन में डीआई लगातार बाइंग करते आ रहे, जितना एफआईआई सेलिंग कर रहे उसके ऑलमोस्ट सेम पोजीशंस एफआईआई बाय बाय कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि डेरिवेटिव में क्या पोजीशन क्रिएट हो रही है पिछले कुछ दिनों से। ये डेरिवेटिव की पोजीशन से, डेरिवेटिव पोजीशन में हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि प्रोप्राइटरी डेस्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन की तरफ ज्यादा झुकाव देते हुए नजर आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। फ्यूचर्स में कुछ ज्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही है। एफआईआई जो है, एफआईआई ने पिछले 15 तारीख से 15 जून से लेके 24 जून तक इंडेक्स के फ्यूचर में अच्छे खासे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की गई है, ये काफी अच्छा साइन है। एज वेल एज शॉर्ट्स कुछ किए क्रिएट किए गए हैं, पर उसके कंपैरिजन में कवर भी अच्छे खासे नंबर के होते नजर आ रहे हैं। 1200 कॉन्ट्रैक्ट, 12,000, 3,000, 6,000, तो अच्छे खासे नंबर है। और उसके अगेंस्ट में 23,000, 10,000। तो कुल मिला के इंडेक्स फ्यूचर्स में अभी भी शॉर्ट पोजीशंस बहुत ज्यादा है एफआई की तरफ से। और सॉरी, पर जो ये वाला पोर्शन था 6 जून बाद वाला, ये पोर्शन सभी जगह पे रेड था, तो उतना रेडनेस यहाँ पे नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव साइन कंसिडर करेंगे। अब आने वाला जो मंडे है यानी 27 जून के लिए जो दिन ट्रेड करने वाले हैं हम, उसके लिए बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं कि कॉल साइड में हल्की पोजीशन राइटिंग की दिख रही है। पुट साइड में भी कुछ राइटिंग पोजीशन दिख रही है, थोड़े से क्वांटिटी बाय भी किए है, पर ये हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं मार्जिन के लिए परचेस किए हुए। स्टॉक फ्यूचर का जो डेटा है ये ऑल टाइम हाई पे है, यानी पिछले 3 साल में हम लोगों ने इतना अच्छा नंबर नहीं देखा है जितना अभी है। तो हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन पार्ट क्रिएट कर रहा है। अभी ऑप्शन चेन क्या कह रही है, ऑप्शन चेन की तरफ ध्यान देते हैं। पुट कॉल रेशो जो है वो कंफर्टेबल है, 1.08 के आसपास है। कल के दिन में पुट कॉल रेशो थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, पर दैट इज फेयर इनफ। अब कॉल साइड में क्या काम हुआ है वो देखते हैं। कॉल साइड में कॉल राइटर जो है वो एट द मनी के आसपास कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे। कल इंट्राडे मार्केट में यहाँ पे कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा थे, 15,700, 15,800, पर मार्केट क्लोज होते होते सारे पोजीशंस यहाँ से वाइंड अप किए गए हैं। अभी भी 15,700 का जो कॉल का नंबर है ये हम इग्नोर नहीं कर सकते। 89,000 कॉन्ट्रैक्ट बड़ा नंबर होता है। हम उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में ही देखते हैं, वो बेटर रहेगा। अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हमें देखने को क्या मिल रहा है, 15,500 पे जो पुट राइटर्स है वो काफी बड़ा नंबर है और काफी स्ट्रांग है। उनके पीछे 15,000 का भी एक नंबर है जो बहुत बड़ा है। ये बड़ा सा गैप नजर आ रहा है। अगर निफ्टी, हम इसको मान के चले, 1 मिनट देखते हैं कि ये बाइंग कंसिडर कर सकते हैं क्या हम लोग। 15,500 पे नहीं, ये बाइंग नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉल्यूम्स भी नहीं हुए हैं। और इंट्राडे बेसिस पे कुछ ज्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ है, तो ये सेलिंग ही है जो डीके के लिए प्ले की गई है। और 15,000 में भी वैसा ही है। 15,000 में यहाँ पे लग रहा है कि किसी ने थोड़े बाय किए रहेंगे। यहाँ पे जो सेल किए हुए हैं उसके अगेंस्ट में यहाँ पे बाय करके हेजिंग की है, क्योंकि हम लोग इंट्राडे डेटा में भी देख पा रहे कि 27,000 नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, तो ये राइटिंग के ही नंबर है। अब कॉल साइड में क्या सिचुएशन है, कॉल साइड में 16,000 पे अच्छे खासे, तो 16,000 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करने वाला है इस हफ्ते के लिए। अगर 16,000
16,000 ब्रीच हो जाता है तो हम लोग 16,200 250 की तरफ जाने के बारे में बात कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन है। बैंक निफ्टी में 33,500 33,000 के आसपास पुट राइटर्स बहुत बड़े नंबर में है, अच्छे क्वांटिटी है। 33,000 पे ये नंबर थोड़ा सा बढ़ना चाहिए और भी, तब जाके ऊपर बुलिश मूव के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। फ्राइडे के दिन जो था वो इसी वजह से एक बोरिंग डे साबित हुआ, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स ऑलमोस्ट थे, तो स्ट्रैडल राइटर्स की पोजीशन थी। पर क्लोजिंग होते होते ये नंबर जो है ये काफी रिड्यूस हो गया है। ये हम लोगों ने नोटिस किया था, देखा था कि ये इंट्राडे में इतना ही ज्यादा था जितना